नमस्कार दोस्तों अगर आपको लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल का 30वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2023 के 30वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भी। इस बार केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और लखनऊ की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से गुजरात के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा के कंधों पर, जी हां, इस ओपनिंग जोड़ी के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन लखनऊ की गेंदबाजी ने गुजरात की टीम की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और पारी का दूसरा ओवर डालने आए कृणाल पांड्या ने शुभमन गिल को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि शुभमन गिल बिना खाता खोले ही आउट हो गए। शुभमन गिल के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुके रिद्धिमान साहा और हार्दिक पांड्या ने गुजरात की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दी। इस मुकाबले में रिद्धिमान साहा अपने बल्ले से शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वहीं उनका साथ दे रहे कप्तान हार्दिक पांड्या भी एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरे थे। रिद्धिमान साहा और हार्दिक पांड्या की इस जोड़ी ने अब धीरे धीरे गुजरात की टीम के ऊपर दबाव कम कर दिया था। इसी बीच रिद्धिमान साहा और हार्दिक पांड्या, जी हां, कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। आपको बता दें कि रिद्धिमान साहा और हार्दिक पांड्या की इस साझेदारी ने लखनऊ की गेंदबाजी पर अब दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया था। रिद्धिमान साहा और हार्दिक पांड्या ने मिलकर लगभग पारी के 10वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 72 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 11वां ओवर डालने आए कृणाल पांड्या ने सेट हो चुके और अर्धशतक से कुछ ही रन दूर खड़े रिद्धिमान साहा को दीपक हुड्डा के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि रिद्धिमान साहा 37 गेंदों में 47 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं रिद्धिमान साहा के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए अभिनव मनोहर को भी अमित मिश्रा ने नवीन उल हक के हाथों कैच आउट कराकर गुजरात की टीम को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। अभिनव मनोहर मात्र 5 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ की गेंदबाजी ने शुरुआत से ही गुजरात की बल्लेबाजी को दबाव में रखा था और इसी लाजवाब गेंदबाजी की वजह से अब गुजरात की टीम लखनऊ की गेंदबाजी के आगे बेबस दिखने लगी थी। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद सेट हो चुके कप्तान हार्दिक पांड्या का साथ देने विजय शंकर मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुके कप्तान हार्दिक पांड्या और नए बल्लेबाज विजय शंकर ने दोनों ने मिलकर गुजरात की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन पारी के 15वां ओवर डालने नवीन उल हक ने विजय शंकर को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। विजय शंकर 12 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हुए। अब गुजरात की टीम सबसे बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। कप्तान हार्दिक पांड्या एक छोर पर पूरी तरह से फिट हो चुके थे, लेकिन दूसरे छोर से उनका साथ कोई नहीं निभा पा रहा था। लेकिन दोस्तों अब विकेट गिरने के बाद डेविड मिलर कप्तान हार्दिक पांड्या का साथ देने मैदान में उतरे। गुजरात का रन रेट बहुत ही नीचे गिर चुका था। लखनऊ के कप्तान केएल राहुल की शानदार कप्तानी और लखनऊ की गजब की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में गुजरात की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया था। लेकिन अब गुजरात को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर के ऊपर आ चुकी थी और फिर यहां से कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपने बल्ले से लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और पारी का 18वां ओवर डालने आए लखनऊ के सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई के इस ओवर में हार्दिक पांड्या ने 2 छक्के और 1 चौके की बदौलत 19 रन बटोर ली। तो वहीं दोस्तों इसी बीच कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपना अर्धशतक पूरा कर ली। कप्तान हार्दिक पांड्या ने इस मुकाबले में 50 गेंदों में 66 रनों की शानदार पारी खेली और हार्दिक पांड्या की इसी लाजवाब पारी की बदौलत गुजरात ने 135 रनों का लक्ष्य लखनऊ की टीम के आगे रखा। उसके बाद गुजरात से मिले 136 रनों के लक्ष्य का पीछा करने लखनऊ के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। लखनऊ के कप्तान केएल राहुल और काइल मेयर्स के कंधों पर, जी हां, इस ओपनिंग जोड़ी के कंधों पर लखनऊ की टीम को इस मुकाबले में जल्द से जल्द जीत दिलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी और इस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाते हुए कप्तान केएल राहुल और काइल मेयर्स की ये जोड़ी इस मुकाबले में भी अपनी टीम के लिए सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखा रही थी। आपको बता दें कि कप्तान केएल राहुल और काइल मेयर्स की ये ओपनिंग जोड़ी ने, जी हां, आपको बता दें कि मैदान में आने के साथ ही गुजरात की गेंदबाजी पर ऐसी शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या तक को आश्चर्यचकित कर दिया था
और फिर पारी का 5वां ओवर डालने आए गुजरात के सबसे खतरनाक गेंदबाज राशिद खान के इस ओवर में कप्तान केएल राहुल और काइल मेयर्स ने मिलकर विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर में 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत 16 रन बना ली। लखनऊ की ओपनिंग जोड़ी को तोड़ने के लिए गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या अपने हर एक गेंदबाज को आजमा रहे थे, लेकिन कप्तान केएल राहुल और काइल मेयर्स की ये जोड़ी, जी हां आपको बता दें कि ये जोड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और फिर इसी बीच पारी का 6वां ओवर डालने आए मोहित शर्मा की इस ओवर में भी कप्तान केएल राहुल ने एक शानदार चौका लगाकर लखनऊ की इस मुकाबले में 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी भी पूरी कर ली। लखनऊ की ये दोनों ओपनर बल्लेबाज इस मुकाबले में पूरी तरह से सेट हो चुके थे। कप्तान केएल राहुल और काइल मेयर्स ने मिलकर लगभग पारी के 6ठे ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 55 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 7वां ओवर डालने आए राशिद खान सेट हो चुके काइल मेयर्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि काइल मेयर्स 19 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गए। काइल मेयर्स के आउट हो जाने के बाद अब कृणाल पांड्या कप्तान केएल राहुल का साथ देने मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुके कप्तान केएल राहुल और कृणाल पांड्या ने फिर एक बार लखनऊ की टीम के लिए एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दी। गुजरात का कोई भी गेंदबाज इस मुकाबले में लखनऊ की बल्लेबाजी को रोक नहीं पा रहा था। देखते ही देखते केएल राहुल और कृणाल पांड्या ने फिर एक बार एक मजबूत साझेदारी गुजरात की गेंदबाजी के सामने खड़ी कर दी। कृणाल पांड्या और कप्तान केएल राहुल की ये जोड़ी इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रही थी। खास करके दोस्तों लखनऊ के कप्तान केएल राहुल इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों ने अपनी टीम के लिए फिर एक बार एक मजबूत साझेदारी बना ली थी। तो वहीं इसी बीच लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। गुजरात की गेंदबाजी लखनऊ के कप्तान को रोक नहीं पा रही थी। दबाव लगातार हार्दिक पांड्या पर पड़ रहा था, लेकिन फिर इसी बीच पारी का 15वां ओवर डालने आए नूर अहमद ने सेट हो चुके कृणाल पांड्या को रिद्धिमान साहा के हाथों स्टंप आउट करा दिया। आपको बता दें कि कृणाल पांड्या 23 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं कृणाल पांड्या के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए निकोलस पूरन को भी नूर अहमद ने हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करा दिया। निकोलस पूरन 7 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए। एक के बाद एक लखनऊ की टीम ने अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। तो वहीं लखनऊ के लिए रन आने भी अब लगभग बंद हो चुके थे, जिस वजह से दबाव अब कप्तान केएल राहुल के ऊपर आ चुका था। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद आपको बता दें कि आयुष बदौनी बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। अब लखनऊ की टीम भी दबाव में थी। गुजरात की गेंदबाजी ने एक अहम मौके पर अपनी टीम के लिए शानदार गेंदबाजी करते हुए लखनऊ के बल्लेबाजों को रन बनाने से रोक दिया था। लेकिन दोस्तों अब लखनऊ की टीम को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 23 रनों की आवश्यकता थी। एक समय पर किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक आसान सा दिखने वाला मुकाबला इतना ज्यादा रोमांचक हो जाएगा। और फिर इस पारी का 18वां ओवर डालने आए मोहित शर्मा की इस ओवर में बल्लेबाजी कर रहे कप्तान केएल राहुल और आयुष बदौनी ने दोनों ने मिलकर 6 रन बना ली। इस वजह से अब लखनऊ की टीम को जीत के लिए अंतिम 2 ओवरों में 17 रनों की आवश्यकता थी। लखनऊ की टीम के हाथ से गुजरात की गेंदबाजी ने इस मुकाबले को छीन लिया था। अब सभी की नजरें लखनऊ के कप्तान केएल राहुल की बल्लेबाजी पर टिकी हुई थी, क्योंकि जिस तरह की गजब की गेंदबाजी गुजरात की गेंदबाज इस मुकाबले में कर रहे थे, उनका सामना केवल और केवल लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ही कर सकते थे। और फिर इस पारी का सबसे महत्वपूर्ण और 19वां ओवर डालने आए मोहम्मद शमी के इस ओवर में लखनऊ की टीम को केवल 5 ही रन मिले, जिस वजह से अब ये मुकाबला आखिरी ओवर में पहुंच चुका था, जहां पर लखनऊ की टीम को जीत के लिए आखिरी ओवर में 12 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला रोमांच की हर एक सीमा पार कर चुका था। किसी ने नहीं सोचा था कि इस लो स्कोरिंग मुकाबले में इतना ज्यादा रोमांच देखने को मिलेगा। और फिर इस पारी का निर्णायक और अंतिम ओवर डालने आए मोहित शर्मा के इस ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल को 2 रन मिले, जिस वजह से अब लखनऊ की टीम को जीत के लिए 5 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला लगातार रोमांचक हो रहा था, लेकिन अब स्ट्राइक पर कप्तान केएल राहुल मौजूद थे। और फिर उसकी अगली गेंद पर मोहित शर्मा ने कप्तान केएल राहुल को जयंत यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। लखनऊ के आखिरी उम्मीद कप्तान केएल राहुल 61 गेंदों में 68 रन बनाकर आउट हो गए। अब लखनऊ की टीम को जीत के लिए 4 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता थी। विकेट गिरने के बाद मार्कस स्टोइनिस बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन इस ओवर की तीसरी गेंद पर मोहित शर्मा ने नए बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस को भी डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करा दी। मार्कस स्टोइनिस बिना रन बनाए आउट हो गए। मोहित शर्मा अपनी टीम, जी हाँ आपको बता दें कि टीम के लिए इस मुकाबले में ऐसी लाजवाब गेंदबाजी कर रहे थे जिसने सभी का दिल जीत लिया था। लेकिन दोस्तों अब लखनऊ की टीम को जीत के लिए 3 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता थी। और फिर इस ओवर की चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करने आए दीपक हुड्डा ने
जी हाँ, आपको बता दें कि 2 रन निकालने की कोशिश करी, लेकिन दूसरा रन लेने के चक्कर में और नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े आयुष बदौनी रन आउट हो गए। आयुष बदौनी 6 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट। इस अंतिम ओवर में लखनऊ की टीम के लिए हर एक चीज उल्टी पड़ रही थी। मोहित शर्मा इस ओवर में लाजवाब गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन अब लखनऊ की टीम को जीत के लिए 2 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन दोस्तों, उसके अगली ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े दीपक हुड्डा 2 रन लेने की कोशिश में रन आउट हो गया और इस पर गेंद पर, जी हाँ, आपको बता दें कि इस गेंद पर लखनऊ को 1 ही रन मिला, जिस वजह से अब लखनऊ की टीम को जीत के लिए आखिरी गेंद में 8 रनों की आवश्यकता थी। और इस अंतिम गेंद पर भी मोहित शर्मा ने स्ट्राइक पर आए रवि बिश्नोई को ज्यादा बड़ा शॉट खेलने नहीं दिया और इसी के साथ गुजरात की टीम ने इस पूरी तरह हारे हुए मुकाबले को 7 रनों से जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, मुकाबले की शुरुआत से ही गुजरात की टीम के हाथ से ये मैच चला गया था, लेकिन हार्दिक पांड्या की लाजवाब कप्तानी और गुजरात की गेंदबाजी की शानदार प्रदर्शन, जी हाँ, आपको बता दें कि इस मुकाबले में अंत में जाकर गुजरात की टीम को इस मुकाबले में जीत दिला दी। लेकिन दोस्तों, गुजरात की टीम की इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई हार्दिक पांड्या की कप्तानी ने। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने पहले बल्लेबाजी में अपनी टीम के लिए 50 गेंदों में 66 रनों की शानदार पारी खेली, तो वहीं कप्तानी में एक हारे हुए मुकाबले को अपनी टीम को जिताने में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में उनकी कप्तानी ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तो दोस्तों, आप हार्दिक पांड्या की इस लाजवाब प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहें और अपनी राय आप नीचे कमेंट में देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।